कैसे हैं आप। और उम्मीद है कि आप बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आज हमारा टॉपिक कल वाले पे है। जैसे हमने कल सेट के बारे में समझा था और इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे उसी एक्सरसाइज की, चैप्टर 17 की सेट एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मैंने बुक का इमेज यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये है कि आपको सेट बनाने हैं, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में। कल मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बता दिया था कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो अब हम सवाल करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें बनाना क्या है कि जो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि रैशनल नंबर का सेट बनाना है, वो भी 5 और 6 के दरमियान। रैशनल नंबर 5 और 6 के दरमियान से होते ही नहीं, लेकिन हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसका सेट बना सकते हैं। तो हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ए है, इस सेट का नाम इन्होंने दिया हुआ है और इस तमाम एलिमेंट को हमने एक्स बना दिया है, सच डैट एक्स, ठीक है। और ये बिलोंग किससे कर रहा है, रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम एंड लिखेंगे और ये है 5 से, ये 5 से मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 5, ठीक है। और x जो है ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6 है, तो 5 और 6 के दरमियान बन गया। अब इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है, जो दूसरा पार्ट है उसमें नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये जो नंबर्स हैं, ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है, बल्कि ये डिवाइज़र है 12 के, पॉजिटिव डिवाइज़र है 12 के। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x सच डैट x, ठीक है। और इसमें हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लगाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लगाएंगे। और कैसे कि x सच डैट x इज़ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया 2 का, ठीक है। तो अब हम तीसरा करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, तीसरे पार्ट में भी हमें नंबर्स ही दिए हुए हैं। और इन नंबर्स, ये नंबर्स क्या हैं, तो ये नंबर्स इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस है, तो ये मतलब ये इंटीजर्स दिए हुए गए हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x सच डैट x बिलोंग टू z एंड, ओ सॉरी ऐसे बनेगा एंड। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे -40 इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि 0 से पहले 40 आता है और ये जो प्लस की काउंटिंग है ये 40 तक है, ठीक है। इन्होंने, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो फिर माइनस से शुरू होते हैं और फिर प्लस पर ख़त्म होते हैं ना, तो ये -40 हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -40, और फिर जो x है और लेस देन इक्वल टू +40, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब चौथा हमारे पास है इवन नंबर का सेट। ये जो दूसरे चौथा है ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है और इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि x सच डैट x बिलोंग्स टू, ये इवन नंबर से बिलोंग करता है, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू है -4 के, और ये है लेस देन इक्वल टू 4 के, मतलब +4 के। इसके बाद 5 में ये हमें दिए गए हैं नेचुरल नंबर, वो भी फर्स्ट 5 स्क्वायर के, मतलब स्क्वायर के नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। जैसे इसमें पहला दिया गया है, ये नहीं 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, जैसे 5 5 जा 25, और जो 16 है 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16। तो ये हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर दिए गए हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे
is equal to x such that x is the square of first 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा 5 पार्ट हो गया। अब हमारा है 6। तो 6 में हमें ऑड नंबर दिए हुए गए, वो भी नेगेटिव इंटीजर्स के हमें ऑड नंबर दिए गए। ऑड नंबर आपको पता है कि क्या होते हैं, जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो। तो f इज इक्वल टू x सच डेट x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ओके, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सारे पार्ट कर लिए, 6 के 6। आई होप आपको समझ आएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये बोला गया है कि राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पटी सेट। हमें किसी भी इम्पटी सेट के 5 एग्जाम्पल। इम्पटी सेट मीन्स खाली सेट के, तो आपको पता हो जिसमें कोई भी मतलब नंबर्स या कोई एलिमेंट ना हो, तो ये इम्पटी सेट कहलाएगा। अब हम इम्पटी सेट को लिखते हैं। तो हम सबसे पहले हम कोई भी 5 बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपका दिल चाहे। मैं ये बना देती हूँ आपके बुक के हिसाब से कि ये इज इक्वल टू, हमने सेट का नाम दिया, ये जो पूरा एलिमेंट है एक्स का नाम दिया है, एक्स सच डेट एक्स, और बिलोंग्स टू, ये बिलोंग किसके कर रहा है, होल नंबर से। ठीक है, एंड एक्स, और ये लेस देन है 0 पे। तो ये हमारे पास एक इम्पटी सेट बन गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम दूसरा करते हैं, फर्स्ट है और ये बी। हमने बी का नाम दे सकते हैं, ए का नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसमें हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं कि सेट ऑफ वाइज स्टूडेंट्स इन लिखना था, इन गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि ये तो इम्पटी सेट बनेगी कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ तो हो नहीं सकते, तो ये इम्पटी सेट बनेगी। जब मतलब नाम ही नहीं होंगे तो आप सेट में क्या लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ए बनाते हैं। दूसरा हमारे पास तीसरा मतलब एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये 2x + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये भी इम्पटी सेट ही बनेगा। वो कैसे बनेगा, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है 2x + 1 इज इक्वल टू 2। अब जब हम 1 को इधर लेके जाएंगे, तो ये 2x इज इक्वल टू 2 - 1, क्योंकि प्लस की साइन इक्वल टू के उधर ले जाके माइनस की बन जाएगी, तो 2 - 1, और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर जब हम इस सारी वैल्यू को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर में 0.5 की ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये भी इम्पटी सेट कहलाएगा। हमारे पास 4 है। 4 में हमारे पास ये होगा ए, हमने सेट का नाम दे दिया, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग करता है, और जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये इम्पटी सेट कैसे बनेगा, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जब हम इस पे दोनों पे बोथ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों पे टिक रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो एक्स इज इक्वल टू, और स्क्वायर रूट कौन मतलब स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, ये होता है आयोटा के। कल मैंने आपको बताया था जो आयोटा होता है वो एक इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है,
और जो रियल नंबर होते हैं वो रियल नंबर में आयोटा का तो कोई काम नहीं होता, तो क्योंकि ये इमेजिनरी होता है तो इस वजह से ये भी इम्पटी आएगा, ये भी नल इम्पटी सेट होगा। ठीक है, और हमारे पास 5 है। 5 में हम बना देते हैं कि सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये हमने बना दिया सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब पाकिस्तान में कोई भी, इसका सेट भी इम्पटी आएगा क्योंकि पाकिस्तान में कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी, जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, प्रेसिडेंट नहीं बनी कोई भी, तो ये भी इम्पटी सेट बनेगा। तो हमारा तीसरा सवाल भी हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से जो फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से हैं। तो फाइनाइट का मतलब जो इनफाइनाइट होते हैं, जैसे मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ 1 2 3 4 और ये सोन चलते जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जो मतलब हम गिनते जाएं, मतलब चलते ही जाएं, उनकी कोई लिमिट ना हो, तो वो इनफाइनाइट होते हैं। और जिनकी एक लिमिट हो, जैसे 1 2 3 और 4, तो इनकी एक लिमिट है, तो ये फाइनाइट है। ठीक है, तो अब इनकी एक लिमिट हो, जैसे 1 2 3 और 4, तो इनकी एक लिमिट है, तो ये फाइनाइट है। ठीक है, तो अब हम अपने उसके सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है, तो हमारा पहला सवाल सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। तो हमें सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़ मतलब बहुत सारी है, हम मतलब पता लगा सकते हैं, इसका सेट बन सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। गूगल से अगर पता लगाए कि मतलब कितनी एशियन कंट्रीज़ है तो पता लग सकता है ना, तो ये फाइनाइट है। और सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये भी फाइनाइट ही है। ठीक है, और जो तीसरा है वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि रियल नंबर 6 और 9 के दरमियान बहुत सारे हैं, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, और चौथा हमारे पास है फाइनाइट इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में है, जैसे इवन नंबर्स तो वो होते हैं ना जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, और प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में है, तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं, सेट बन सकता है, फाइनाइट है। और जो 5 है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें ओड नंबर लेस देन 5 ओड नंबर तो बहुत सारे होंगे, तो इनफाइनाइट। सही है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कह रहे हैं कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच फ्लोइंग सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट जैसे मैं दो यहाँ सेट लिखती हूँ, ए, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी कोई सेट लिख देती हूँ, इसमें लिख देती हूँ A B और 3। ठीक है, अब देखें इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो सेम है, 1 2 3 और 1 2 3, तो ये सेम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। सेट, ठीक है, और
अगर जैसे अब प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट जैसे इसका कोई भी एक एलिमेंट बी में आ रहा है तो हम कह सकते हैं जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, जैसे 3 जो है वो बी में आ रहा है तो ये प्रॉपर सबसेट है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर जैसे इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है, जैसे मैं इसमें एक नंबर बढ़ा देती हूँ, नहीं सॉरी, मैं दूसरी दफ़ा लिखती हूँ कि ए, इसमें लिख देती हूँ 1 2 3। ठीक है, एक ही है। अब उसके बाद मैं लिखती हूँ, यही दोबारा लिख देती हूँ 1 2 3, तो ये इक्वल है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और सेम, नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट भी सेम है, तो ये प्रॉपर सबसेट मतलब एक जो है वो बराबर है बी का, बराबर है बी के, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। तो अब हमें इनके ही इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है, तो सबसे पहले हम इनका इक्विवेलेंट सेट बना देते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट सेट कैसे बनेगा, जैसे हमारे पास, पहले मैं सवाल लिख देती हूँ, हमारे पास पी है, पी का है ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे पास पी है। ठीक है, अब पी का हम सबसे पहले इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे कि इसका इम्प्रॉपर और फिर इक्विवेलेंट सेट बनेगा, और जो इक्विवेलेंट सेट होता है उसको हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, कि ए जो भी है वो इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट सेट हम बनाते हैं। इक्विवेलेंट सेट बनेगा जैसे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें सेम हो, हम कोई भी मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐड कर, जैसे अब पी ए है, ठीक है, तो हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे चलो मैं आर दे देती हूँ, सही है। तो इसमें हम कोई भी नाम, इसमें इक्विवेलेंट सेट ये होता है कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो हम कोई भी लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं लिख देती हूँ इसमें -2 -1 0 1 और 2, तो ये क्या बन गया, पी इक्विवेलेंट सबसेट बन गया आर का। तो ये पी का हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट सबसेट। ठीक है, अब हम प्रॉपर सबसेट निकालते हैं, 3 प्रॉपर सबसेट निकालते हैं पी के। पहले तो कैसे बनेंगे 3 प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट हम ऐसे बनाते हैं, जिससे ए और आई, इसके 2 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, प्रॉपर सबसेट है। 3 और बना देते हैं, ई और यू। ठीक है, और फिर हम आई और ओ, ये हमारे प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर में तो यही सेम के सेम आ जाएगा, जैसे पी है ना, के ए ई आई ओ यू, तो ये इसके मतलब सेम आ जाएगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अब हम क्यू की बात करते हैं, जैसे क्यू है, अब इसका हमें इक्विवेलेंस बनाना है, तो इक्विवेलेंस इसका क्यू क्या है, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, इसका हमें इक्विवेलेंट सेट बनाना है, तो हम पी को भी इसकी जगह लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के सेम है, तो हम पी को भी इधर लिख सकते हैं, ये कोई भी नाम देके इसको लिख सकते हैं, ए ई और आई ओ यू। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, सही है। अब क्यू का हम बनाएंगे प्रॉपर बनाएंगे, तो प्रॉपर इसका बनेगा -1 0। ठीक है, दूसरा है +1 और +2,
और फिर तीसरा बनेगा, कोई भी आप अपनी और भी आप बना सकते हैं, और +2। तो ये हमारे पास बन गया इसके 3 प्रॉपर सबसेट। और उसके बाद अब जैसे ये है, अब हमने इसका जो Q है इसका हमने इक्विवेलेंट सेट बना लिया, प्रॉपर सबसेट बना लिया, और अब इम्प्रॉपर बनाएंगे। इम्प्रॉपर के वही एज इट इज़ इसका यही आ जाएगा। तो -2 -1 0 1 2, तो ये इम्प्रॉपर बन गया इसका। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सिंगल वैल्यू हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इसके बाद हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं अपना। तो हम 2 लिखने हैं सिर्फ, तो हम 2 लिख देते, तो हमारा 2 बन जाएगा ये कि x है x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर को लिख देते हैं, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, मतलब ये सिंगल सेट बन जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये, और इस पर स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 16 का जो स्क्वायर होगा 4 होगा। ठीक है, और हम ये पहला था, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा होगा x सच डेट x बिलोंग्स टू ये किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से हमने मतलब लिख देते हैं। फिर -1 ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसके बीच में तो 0 ही आता, मतलब ये सिंगलटन सेट बनेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जाए कि राइट पावर सेट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। हमें पावर सेट लिखने की, मतलब इन फ्लोइंग सेट्स के। तो पावर सेट क्या होता है कि किसी भी सबसेट के कितने प्रॉपर सबसेट बने उनको एक साथ लिख देना, तो वो पावर सेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है 5 10 15। इसका पावर सेट ऐसे बनेगा, हम लिखेंगे P। सबसे पहले एक हम नल सेट लिखेंगे। ठीक है, तो वो नल सेट ऐसे होता है। फिर उसके जितने भी सबसेट बन सकें, प्रॉपर सबसेट बन सके, और उनको एक साथ लिख देना, ये पावर सेट कहलाता है। ये 5 लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया, ये फर्स्ट का बता रही हूँ। फिर ये ब्रैकेट ही ख़राब हो गई, 15 हो गया। ठीक है, अब ये हमने अलग अलग, अब हम इसको साथ साथ लिख सकते हैं, जैसे 5 और 10 हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया 5 10 5 15। ठीक है, अब 10 5 10 हो गया, 5 15 हो गया, 10 15 हो गया। ठीक है, और बस अब इसके बाद हम तीनों साथ लिख देंगे, क्योंकि अब और तो बन नहीं सकते। हाँ, 5 10 15, ये हमारे पास दूसरा साइड बन गया। सही है, अब जैसे हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं। वो कैसे? जैसे इसका सवाल था, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ, a इज़ इक्वल टू 5 10 15। हम जैसे हमें पता नहीं कि इसके कितने बन सकते हैं, तो हम ऐसा पता लगा सकते हैं कि जैसे हमने इसका है कि a इज़ इक्वल टू 2n। ठीक है, 2n। अब n क्या मतलब रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं। तो हम a इज़ इक्वल टू 2 की जो n है हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, और इसको जब हम इसकी पावर निकालेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगी। तो हमारे पास पावर सेट 8 बनेंगे।
से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बन गए, तो हमारा सही था। अब दूसरा है इसका पार्ट 7 का दूसरा पार्ट है, इसको हम करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास वैसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं सवाल लिख देती हूँ इधर, ठीक है। दूसरा वीडियो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, -1 और फिर ये लेस देन, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन -1 होगा x और लेस देन होगा 4 के। तो इसमें कैसे बनेगा, b = 0 आता है, -1 से बड़ा, ठीक है, और 1 आता है, 2 आता है और 3, तो ये हमारे पास बन गया, सही है। अब इसके बाद हम इसके पावर सेट बनाएंगे। पावर सेट हमें कितने बनाने हैं, तो हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे ए लिख दो, बी लिख दो, बात तो मतलब नाम दिया हुआ है, आप कोई भी नाम दे दो। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, हमें पास कितने 1 2 3 4, ठीक है, 4। अब 2 को 4 दफ़ा हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, सही है, हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा। तो हमें 16 सेट बनाने हैं। कैसे बनेंगे, ऐसे बनेगा, एक तो इम्पटी रखते हैं, ठीक है, 0, पहले तो हम सिंगल ले लेंगे, मतलब सिंगल सेट, इसे कहते हैं सिंगलटन सेट, सही है। तो ये 2 हो गया और फिर 3 हो गया, और अब उसको साथ साथ कैसे लिखेंगे, 0 1 0 2, हमने पहले वाले में किया था, 0 1 0 2 0 3, इसके बाद आएगा 0 1 0 2 0 3 हो गया। अब 1 आएगा, 1 2 और 1 3, ठीक है। अब 2 की बारी, 2 3, ठीक है, ये हो गया 2 3। अब हम 2 2 का बनाए, अब हम 3 3 का बना सकते हैं, कैसे, 0 1 और 2, ठीक है। अब 0 2 3 ये बना लिया। अब और भी बन सकता है इससे, 0 1 3, ठीक है, और 1 2 3, और फिर इसके बाद हम अब लास्ट में तो हम साथ ही लिख देंगे कि 0 1 2 3, तो ये हमारे पास पूरा सेट बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये हमने सबके पावर सेट बना लिए, ठीक है, इस सेट के हमने पावर सेट बना लिए और ये बन गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, सिंपल है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है कि फाइंड सेट विच इज़ ओनली, हमें फाइंड सेट बताने हैं जो सिर्फ ये है। तो पहला हमारे पास क्या है, 2 प्रॉपर सबसेट। 2 प्रॉपर सबसेट नॉट पॉसिबल होगा, और दूसरा हमारे पास है 1 प्रॉपर सबसेट। 1 प्रॉपर सबसेट सिंगलटन सेट होगा क्योंकि उसमें एक सेट मतलब एक एलिमेंट होगा। गलत लिख दी इसमें, सिंगलटन सेट, ठीक है। और फिर हमारे पास तीसरा होगा नो प्रॉपर सबसेट। नो प्रॉपर सबसेट है मतलब इम्पटी सेट है, इसमें कोई भी मतलब एलिमेंट नहीं है, तो इम्पटी सेट, सही है।
तो ये हमारे पास बन गया। इसमें पहले वाले में था कि 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो 2 प्रॉपर सबसेट तो बनते नहीं हैं, 2 से ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मतलब नॉट पॉसिबल है ये। अब सिंगलटन सेट उसमें बोला 1 प्रॉपर सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट होगा, तो एक प्रॉपर सबसेट मतलब सिंगलटन सेट, और नो प्रॉपर सबसेट मीन्स इम्पटी सेट। तो ये आज की थी हमारी वीडियो। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।